हेलो एवरीवन, ये लिस्ट मेगा सेट का पार्ट 1 है। एट दिस पॉइंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेगा सेट को करिए सो दैट आने वाले टॉपिक्स को समझना आपके लिए आसान रहे। एंड अगर आपको बेसिक लॉजिक भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस मेगा सेट को अटेम्प्ट करने के पहले आप पिछले दिए हुए प्रैक्टिस सेट्स को करिए। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड प्रिपेयर यू फॉर अपकमिंग सेट्स। सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें से मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर को खोजना है। इसे करने के लिए आप पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं एंड दे आर मैक्स एंड मिन। एंड आपको नाम देख के समझ आ रहा होगा कि ये क्या करेगा। यहाँ मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए तो मैं प्रिंट लिख दूंगा एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा मैक्स एंड मैक्स एक इटरेबल लेगा एंड जो बिगेस्ट नंबर है ये उससे रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर इस केस में जो मेरा लिस्ट है वो है नंबर्स। सो मैं ये नंबर्स को यहाँ पे डाल दूंगा एंड जब मुझे मिनिमम नंबर चाहिए तो इसी तरीके से मैं मैक्स के बजाय मिन यूज करूंगा एंड दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर प्रिंट होके मिल गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस लिस्ट में जो भी नंबर दिए हुए हैं उसके सम और उसके प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके उसे इंडिविजुअली प्रिंट करना है। ये भी आसान है। यहाँ पर अगर आपको सम को कैलकुलेट करना है तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर्स एंड दैट इज सम ऑफ दिस नंबर्स। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सम होता है ये एक इटरेबल एक्सेप्ट करता है इन दिस केस लिस्ट एंड इन सारे एलिमेंट्स का ये सम कैलकुलेट करके आपको देता है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का हमारे पास इनबिल्ट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। इन दैट केस वी हैव टू डू दिस इन ट्रेडिशनल वे। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड इसे मैं 1 से इनिशियलाइज कर लूंगा। अब आपको पता है ही कि आप प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस वही काम करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर नम इन नंबर्स एंड यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है मैं इसमें मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करूंगा इस नम को। अब फाइनली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस सम ऑफ नंबर्स को एंड देन यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा इस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को एंड नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं इसका सम 14 है एंड इसका जो प्रोडक्ट है वो 120 है। सो ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस पर गिवन स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है एंड ये करना बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक लाइन के कोड में हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट एंड दैट्स इट, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड यू हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। लेट्स से जो मेरे पास एलिमेंट है वो है 45 और जो पोजीशन होना है वो है लेट्स से 2। अब यहाँ पर मैं सिंपली कहूंगा नंबर्स डॉट इंसर्ट एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं लूंगा पोजीशन। सो मैं लिखा पोजीशन एंड देन एलिमेंट जो मुझे ऐड करना है। इन दिस केस दिस इज एलिमेंट, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे बस प्रिंट कर दूंगा इस नंबर्स को। आप देख सकते हैं कि इसके आउटपुट में मुझे 25 सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे चेक करना है कि जो लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है या फिर नहीं। इससे भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली लिखिएगा इफ माई लिस्ट, इन दैट केस प्रिंट द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, एल्स प्रिंट द लिस्ट इज एम्प्टी। ऑलराइट, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे मिल रहा है कि ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है। बट अगर मैं इसे एम्प्टी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखा माई लिस्ट डॉट क्लियर एंड नाउ अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट अब एम्प्टी हो चुका है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे दूसरे लिस्ट के एलिमेंट को पहले लिस्ट में अपेंड करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड एंड देन इसके अंदर मैं लिस्ट 2 डाल दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस लिस्ट 1 को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लिस्ट मर्ज हो गया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है एंड मुझे इसे कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं ज्वाइन मेथड का यूज करूंगा जो कि स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो मैं लिखूंगा दिस ब्लैंक स्पेस डॉट ज्वाइन एंड इसके अंदर मैं ये इटरेबल पास कर दूंगा एंड दैट इज कैर लिस्ट। एंड नाउ अब मैं सिंपली इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो भी कैरेक्टर हैं ये सारे के सारे ज्वाइन हो चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक लिस्ट दिया है जिसमें से मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट्स को रिमूव करना है एंड फाइनली अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करना है। एंड ये जो एलिमेंट्स है ये है 0th एलिमेंट, 3rd एलिमेंट एंड 4th एलिमेंट। यहाँ सबसे पहले मैं 3rd एंड 4th एलिमेंट को हटाना चाहूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा डेल एंड देन फ्रूट्स एंड इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से ये सारे एलिमेंट को हटाऊंगा। अब चूंकि मुझे 3rd एलिमेंट पोजीशन को सबसे पहले हटाना है तो मैं लिखूंगा 3 एंड देन मुझे 4th एलिमेंट पोजीशन को हटाना है तो मैं 4 के बजाय लिखूंगा 5 एंड इसे मैं करेक्ट कर लूँ, ये डेल्फ नहीं ये डेल होगा। ऑलराइट, एंड नाउ डेल फ्रूट्स एंड इस पर मैं जस्ट 0 पास कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस फ्रूट्स को एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो 0th इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट है ये हट चुका है, 1st है, 2nd है, लेकिन 3rd एंड 4th हट चुका है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसे पहले लिखा हूँ, अगर मैं इसे बाद में लिखूं और इसे अब एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पर मुझे आउटपुट कुछ और मिलेगा। इसका रीजन सिंपल है,
जब मैं इसे कमेंट कर दूं और इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला एलिमेंट है विच इज एप्पल, इसके हटने की वजह से इस पूरे लिस्ट का इंडेक्स पोजीशन मॉडिफाई हो चुका है। इसीलिए मैं क्या करा, जो सबसे आखिरी वाला पोजीशन है मैं उसे हटाया, सो दैट स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट्स है इसका एलिमेंट पोजीशन मेसअप ना हो। सो दैट इज वाई मैं इसे वापस से रिस्टोर कर दूंगा और मैं इसे वापस से री एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर आपको सही आउटपुट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे इस लिस्ट के डुप्लीकेटेड वर्ड्स को हटाना है एंड इस लिस्ट के ऑर्डर को भी प्रिजर्व करना है एंड आप इस तरह का काम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। यहाँ पर मैं यूनिक नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसे मैं शुरू में एम्प्टी रखूंगा। अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद लूंगा और मैं लिखूंगा कि जो यूनिक है इसमें अपेंड करते रहना है इन वर्ड को, और ये वर्ड क्या है, ये जो भी वर्ड्स हैं वो इस वर्ड्स लिस्ट के अंदर आते हैं एंड मेरा कंडीशन ऐसा है कि अगर ये वर्ड इस यूनिक के अंदर ना हो, इन दैट केस ओनली इस यूनिक में इसको ऐड करना है एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर दूंगा इस यूनिक को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सिर्फ वही वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि यूनिक हैं, कोई रेपिटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। एंड इन केस अगर आपको ये समझ ना आया हो तो मैं ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट में करवाया था जिसमें मैं कुछ इस तरह से लिखा था, फॉर वर्ड इन वर्ड्स एंड इफ वर्ड नॉट इन यूनिक, इन दैट केस यूनिक डॉट अपेंड एंड इसके अंदर मैं इस वर्ड को डाल दूंगा एंड जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा वंस अगेन आपको ये सेम आउटपुट मिलेगा। सो मैं इन 3 स्टेप को एक सिंगल स्टेप में कर दिया था, बस यही डिफरेंस था, इसके अलावा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है एंड आप ऑलरेडी पिछले सेट में इस तरीके से इसे इंप्लीमेंट कर चुके हैं। सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक लिस्ट है एंड इसमें मेरा ये काम है, मुझे सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है जो n लेंथ से ज्यादा का है। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले मैं n को डिफाइन करूंगा, लेट्स से 5। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉन्ग वर्ड्स इक्वल एंड देन मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद लूंगा एंड इस पर ये कुछ ऐसा रहेगा, वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड्स इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन n। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस लॉन्ग वर्ड्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ वही वर्ड मिल रहा है जिसका लेंथ 5 से ज्यादा है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास 2 लिस्ट है और मुझे इन दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली चलना है एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये ऑलरेडी आता है। आप यहाँ सिंपली लिखिएगा फॉर फ्रूट एंड कलर इन जिप ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड इसके अंदर आप सिंपली प्रिंट कर लीजिए इनसाइड एफ स्ट्रिंग ये पहला प्लेस होल्डर एंड देन इज एंड देन दूसरा प्लेस होल्डर एंड ये पहला प्लेस होल्डर है फ्रूट एंड ये जो दूसरा प्लेस होल्डर है ये है कलर। ना जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी फाउंड। एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो एंड ग्रेप इज ग्रीन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को प्रिंट करना है जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप स्ट्रिंग के स्टार्ट्स विद मेथड का यूज कर सकते हैं। लेट्स से जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं पहले डिफाइन करूंगा विच इज ए फॉर एग्जाम्पल। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। एंड नाउ अब मैं एक मैचिंग वर्ड्स के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा कि वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड्स इफ वर्ड डॉट स्टार्ट्स विथ एंड इसके अंदर मैं एक कैरेक्टर पास करूंगा विच इज तस्क्यार। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस मैचिंग वर्ड्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ वही वर्ड मिल रहा है जो कि ए से शुरू हो रहा है एंड बाकी सारे वर्ड्स इग्नोर हो गए हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस पर मेरे पास एक नेस्टेड लिस्ट है एंड मुझे इसे सबसे पहले इसके लेंथ से अरेंज करना है एंड इन केस अगर लेंथ का टाई है तो मुझे इसके वैल्यू से इसे अरेंज करना है। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला एलिमेंट है जिसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है। ये जो दूसरा एलिमेंट है इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स है। यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है। सो मुझे सबसे पहले इस तरीके से अरेंज करना है कि ये 7 सबसे पहले दिखे एंड देन इसके बाद मुझे ये 1 2 दिखे एंड देन इसके बाद मुझे 3 4 5 दिखे। बट जैसा आप देख सकते हैं 3 4 5 के साथ साथ यहाँ पर 3 और लेंथ वाला एक और लिस्ट है एंड यहाँ पर भी 3 लेंथ वाला एक लिस्ट है। तो यहाँ पर जो सॉर्टिंग होगा वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले मुझे ये दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 सबसे पहले आ रहा है एंड देन मुझे ये दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है एंड देन उसके बाद मुझे ये दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये 10 आ रहा है। सो दैट इज द मीनिंग कि सबसे पहले आपको लेंथ को यूज करना है एंड अगर लेंथ का टाई है तो यहाँ पर आपको वैल्यूज को यूज करना है इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। ऑलराइट, लेट्स इंप्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉर्टेड लिस्ट एंड इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ये है सॉर्टेड एंड एक इटरेबल जाएगा विच इज नेस्टेड लिस्ट एंड इसका मैं एक की दूंगा। लेट्स से इससे मैं कह रहा हूँ सॉर्टिंग की। अब चूंकि मेरे पास ये सॉर्टिंग की है नहीं तो पहले मुझे इसे बनाना होगा, तो मैं लिखूंगा डेफ सॉर्टिंग की एंड देन ये एक सब लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा। सो मैं लिखूंगा सब लिस्ट। और सब लिस्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक सब लिस्ट है, ये एक सब लिस्ट है, ये एक सब लिस्ट है, इसलिए अब मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर दूंगा इस सब लिस्ट के लेंथ को एंड इस सब लिस्ट को एंड दैट्स इट।
अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस सॉर्टेड लिस्ट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसके आउटपुट में मुझे सबसे पहला एलिमेंट मिला है, एंड देन ये दूसरा एलिमेंट मिला है, देन तीसरा एलिमेंट मिला है, एंड इसके बाद जो भी डाइज है वो सारे के सारे वैल्यूज के बेसिस पर सॉर्ट किए हुए हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर जो मेरे पास लिस्ट है मुझे सारे के सारे इवन नंबर्स को हटाना है एंड सिर्फ बचे हुए एलिमेंट्स को ही रखना है। दैट मींस इस क्वेश्चन में बेसिकली मुझे ऑड नंबर्स को फिल्टर करना है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑड नंबर्स एंड इसके अंदर मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाऊंगा एंड दैट इज नम फॉर नम इन नंबर्स इफ नम mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस ऑड नंबर्स को एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ ऑड नंबर यहाँ पर प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है एंड मुझे चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक लिस्ट इस ओरिजिनल लिस्ट का सब लिस्ट है या फिर नहीं, एंड ये करना भी काफी आसान है। लेट मी शो यू। यहाँ पर मैं ऐसे कुछ लूप चला सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर आइटम इन सब लिस्ट एंड देन इसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर ये जो आइटम है ये इस ओरिजिनल लिस्ट में नहीं है, इन दैट केस मैं यहाँ पर एक फ्लैग रेज करूंगा एंड दैट इज सबसेट इक्वल फॉल्स, एंड बाय डिफॉल्ट मैं इसे ट्रू मानूंगा। सो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे करूंगा कॉपी एंड मैं यहाँ पर इसे सबसे ऊपर में पेस्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा ट्रू एंड नाउ मैं इसके इंडेंटेशन को भी सुधार दूंगा। ऑलराइट, अगर ऐसा है कि ये फॉल्स हो जाएगा देन इन दैट केस मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा एक मैसेज एंड दैट इज द गिवन लिस्ट इज नॉट द सबसेट ऑफ ओरिजिनल लिस्ट, एंड इसके बाद मैं इसे सिंपली ब्रेक कर दूंगा। ऑलराइट, एंड यहाँ लास्ट में आकर के मैं लिखूंगा एल्स एंड इसके अंदर मैं ये मैसेज प्रिंट करूंगा कि द गिवन लिस्ट इज द सबसेट ऑफ ओरिजिनल लिस्ट। ऑलराइट, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो गिवन लिस्ट है ये ओरिजिनल लिस्ट का पार्ट है। एंड जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नया एलिमेंट ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल 15। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे आउटपुट में नॉट मिल रहा है। ऑलराइट, सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। अब मैं इसे वापस री एग्जीक्यूट करूंगा एंड नाउ वी आर डन। ये मेगा सेट का फर्स्ट पार्ट आई होप आपके लिए आसान होगा। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं एंड दैट इज द पार्ट 2 ऑफ दिस मेगा सेट। सो गो अहेड, डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस इट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितने क्वेश्चंस को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं आपको मेगा सेट पार्ट 2 का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।